हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से यूजर के लिए मॉडल तैयार करते हैं। एंड आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सिग्नल्स का यूज करके कैसे हम लोग यूजर के लिए ऑटोमेटिक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं जब भी यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करता है। तो ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने जेंगो पेड के अंदर। ठीक है, अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि देखो सिग्नल्स क्या होते हैं। कि जैसे कोई भी हम लोग इवेंट फायर करते हैं या कोई भी इवेंट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं अपने जेंगो में, तो उस इवेंट पे कोई एक्शन एसोसिएट करना है, कोई एक्शन आपको परफॉर्म करना है, तो उस केस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, सिग्नल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाता है उसके बाद हमको एक मैसेज दिखाना है कि भाई सक्सेस का मैसेज आ जाए। वो क्या किसका काम होगा, वो होगा सिग्नल्स का काम हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जैसे यूजर ने रजिस्ट्रेशन किया, अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर की ऑटोमेटिक अपनी क्या बन जाए, प्रोफाइल बन जाए। तो वो क्या काम हो गया हमारा, वो सिग्नल्स का काम हो गया। इसी तरीके से जेंगो हमको मल्टीपल सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे हो गया हमारा लॉगिन लॉगआउट सिग्नल्स हो गया, मॉडल सिग्नल्स हो गया, मैनेजमेंट सिग्नल्स हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिग्नल्स हो गए, टेस्ट सिग्नल्स हो गया, डेटाबेस रैपर्स हो गए हमारे। एंड अगर प्रोग्रामर या डेवलपर्स अपने अकॉर्डिंग सिग्नल्स बनाना चाहता है तो उसके लिए जेंगो हमको कस्टम सिग्नल्स फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ओके, सो सिग्नल्स को जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप कह सकते हैं कि सिग्नल्स के मेन तीन पार्ट होते हैं। तो पहला होता है सेंडर, जो सिग्नल को सेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे एक हो गया हमारा सेंडर, दूसरा हो गया हमारे सिग्नल्स, एंड थर्ड हो गया हमारा रिसीवर। ठीक है, जो सेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा यूजर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, सिग्नल सेंड करेगा। एंड रिसीवर क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा और उसके बेस पे क्या करेगा, प्रोफाइल तैयार करके देगा। ये फंक्शनलिटी हम लोग ऐड करने वाले हैं अपने इस जेंगो प्लेट के अंदर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये चलेंगे हम लोग अपने VS कोड में, कोडिंग के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे हम लोग सिग्नल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जेंगो प्लेट के अंदर। ओके, तो चलते हैं VS कोड में। VS कोड में आने के बाद हम सब कुछ क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग आते हैं अपने अकाउंट एप्लीकेशन में। अकाउंट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आप एक फाइल बना लीजिए जिसका नाम रहेगा signals.py फाइल, SING signals.py फाइल। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद जनरली हम क्या करेंगे, अपने मॉडल्स को इंपोर्ट करा लेंगे जो सिग्नल सेंड करेगा। जैसे हमारा यूजर रहने वाला है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल से मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे किसको। एक रहेगा हमारा यूजर मॉडल एंड सेकंड रहेगा हमारा यूजर प्रोफाइल मॉडल। ठीक है, इसके बाद हम एक रिसीवर बनाएंगे। रिसीवर जो सिग्नल्स को रिसीव करेगा। तो यहाँ पे एक मेथड बनाया, डेव पोस्ट सेव, पोस्ट अंडरस्कोर सेव नाम दे रहा हूँ मैं, सेव अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर प्रोफाइल अंडरस्कोर रिसीवर, REVI रिसीवर। ठीक है, ये मेथड का नाम मैंने लेंदी इसलिए लिया है ताकि आपको मेथड का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये मेथड किस लिए हम लोगों ने बनाया है। अब जो सिग्नल्स होता है उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पहला होगा हमारा सेंडर, उस सेंडर का नाम देना होगा जो सेंड करेगा सिग्नल्स को। इसके बाद इंस्टेंस एंड क्रिएटेड, इसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट, KWARGS। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग अपने सारे सारे क्या लिखेंगे, लॉजिक लिखेंगे। सेकंड कंसेप्ट ये होता है कि जो आपने रिसीवर बनाया है, सेंडर और रिसीवर को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे कनेक्ट, उसके लिए जेंगो हमको बिल्ट इन फंक्शन देता है जिसका नाम है पोस्ट अंडरस्कोर सेव डॉट कनेक्ट, CONNECT कनेक्ट। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसे ही जेंगो हमको बहुत सारे मेथड देता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, मैं आपको पहले दिखा दूंगा लास्ट में, या उसकी है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां से पढ़ के और डेप्थ में नॉलेज ले पाएंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए हम लोग पोस्ट अंडरस्कोर सेव मेथड को इंपोर्ट कराएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो फ्रॉम जेंगो डॉट DB डॉट मॉडल्स डॉट सिग्नल्स से आप इंपोर्ट कर लीजिए पोस्ट अंडरस्कोर सेव। ठीक है, तो पोस्ट अंडरस्कोर सेव से और कनेक्ट मेथड से कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो कनेक्ट में पहला तो किसको करना है कनेक्ट, तो मुझे इस रिसीवर को करना है कनेक्ट। तो मैं इस मेथड को नाम दे दूंगा पहले सेंडर। इसके बाद
देने के बाद सेंडर कौन रहने वाला है हमारा, सेंडर वो रहेगा हमारे यहाँ पे यूजर। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद जैसे ही हमारा मेथड कनेक्ट हो जाएगा, अब कनेक्ट करने के दो तरीके हैं भाई। तो ये तो आप मैनुअली कर लो आप, ठीक है, या तो आप मैनुअली कर लो या फिर आप डेकोरेटर का यूज कर लो। तो ये तो मैंने मैनुअली करके दिखाया आपको, ठीक है। अब मैनुअली करके दिखाने के बाद ना पहले चला के दिखा दूंगा ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे अगर हमारी प्रोफाइल क्रिएट होती है तो यहाँ ट्रू वैल्यू मिलेगी हमको, मैं चेक कर लूंगा कि इफ प्रोफाइल क्रिएटेड देन प्रिंट कर दो। यहाँ पे एक मैसेज दे दे रहा हूँ मैं, क्रिएट, CREATE, क्रिएट द यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर क्रिएट नहीं, चलिए इतना चला के देखने से पहले हम लोग, ठीक है, इतना करने के बाद अब इस सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, एप्स डॉट पे फाइल में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग मेथड तैयार करेंगे, डेफ रेडी। ठीक है, अब रेडी ना जैंगो में बिल्ट इन मेथड होता है, इसको हम लोग ओवरराइड करने वाले हैं, ओवरराइड करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, एंड इसमें हम लोग इंपोर्ट करा देंगे, किसको इंपोर्ट कराएंगे हम लोग, अकाउंट्स डॉट सिग्नल्स जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यूजर, नया यूजर क्रिएट करेंगे, तो हमारा ये मेथड चलेगा। और अगर कोई नया यूजर आया है तो दिखाएगा यहाँ पे कि क्रिएट द यूजर प्रोफाइल, मतलब यहाँ पे हम लोग उसका फिर लॉजिक लिखेंगे। तो इसके लिए चलेंगे टर्मिनल में, पहले चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं है। अभी तक तो कोई एरर नहीं है। हम लोग आते हैं ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर में आने के बाद पहले हम लोग पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक नया यूजर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूजर रखा है, जैसे मान के चलते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे अजय 123, पासवर्ड रखा मैंने यहाँ पे, इसके बाद सेव यहाँ पे, एंड देन सेव करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया अजय, लास्ट नेम कुमार। ठीक है, एंड इसके बाद डेट्स इतने रखते हैं, देन सेव करते हैं। ठीक है, चलो ईमेल आईडी दिखा रहा है यहाँ पे, मैं डालता हूँ यहाँ पे Ajay@gmail.com। सेव किया, आएंगे टर्मिनल में। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल C से बंद करता हूँ सर्वर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट द यूजर प्रोफाइल, मतलब कि ये वाला जो मेथड है हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ। एंड यहाँ पे आके हम लोग एक न्यू प्रोफाइल रेडी करेंगे। फिलहाल अभी आप देखेंगे यहाँ पे Ajay@gmail, सर्वर एरर दिखा रहा है, ओके, मैंने सर्वर चालू नहीं किया, सर्वर चालू कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ देख लो आप, यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल रेडी नहीं हुई है अजय नाम से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो प्रोफाइल रेडी, यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे सिंपल। क्या लिखा हम लोगों ने कि यूजर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट मेथड, एंड क्या करेंगे हम लोग, एक यूजर, यूजर इक्वल टू एंड इंस्टेंस। ठीक है, तो प्रोफाइल में जो ऑब्जेक्ट होगा उसके नाम की क्या बन जाएगी, प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। इसके बाद फिर से मैं एक मैसेज प्रिंट कराना पसंद करूंगा यहाँ पे, प्रिंट के अंदर यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड, यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड, CREAT। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग पहले चेक करेंगे अपना सर्वर, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं, एंड आने के बाद हम लोग अगेन एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा मैंने सोहन, इसके बाद पासवर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, इसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे सोहन कुमार, sohan@gmail.com। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि वहाँ पे हमको ईमेल आईडी विजिबल हो पाए, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न वैल्यू अलग दे रखी थी। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल में जाओगे तो प्रोफाइल में देखोगे कि एक सोहन नाम से हमारी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है, जबकि
लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोफाइल मैनुअली क्रिएट की थी, बट अभी देख रहे हो कि जैसे ही हम लोग यूजर रेडी कर रहे हैं ऑटोमेटिक उसी के नाम से क्या बन जा रही है, प्रोफाइल रेडी हो जा रही है। ठीक है, अगर हम लोग इस प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे वो सारे फील्ड मिलेंगे जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉडल तैयार किया था अपने यूजर प्रोफाइल के लिए। अच्छा, सेकंड थिंग देखो, ये भी एक मिस्टेक हमको देखने को मिलेगी। अगर मैं अपना सर्वर बंद करता हूँ तो यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि क्रिएट द यूजर प्रोफाइल हम लोगों ने बना ली, उसके बाद यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड, मतलब कि वो लाइन हमारी कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर रही है। अब सपोज करो कि यूजर क्या करता है कि नया यूजर क्रिएट नहीं करता है, वो उसमें कुछ चेंजेस करता है, मतलब अपडेट करता है अपने फील्ड में। तो जब वो अपडेट करेगा तो अपडेट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, एक एरर मिलेगा, जिसको हम लोग कहाँ पे हैंडल करेंगे, एल्स वाले पार्ट में। एल्स में आएंगे। एल्स में आने के बाद यहाँ पे मैं पहले एक सिंपल सा मैं एक प्रिंट फंक्शन चला कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मुझे क्या चलेगा, यूजर इज अपडेटेड, अपडेटेड। ठीक है, क्योंकि ये तो चलेगा कि जब यूजर क्रिएट करेगा अपना अकाउंट। ठीक है, अगर यूजर ने अपना अकाउंट में कुछ अपडेट किया तो उसके लिए नई प्रोफाइल थोड़ी बनेगी, वो तो अपडेट होगा यूजर। तो अपडेट के केस में क्या करना है आपको, वो हम देखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे कि ये मेथड आपका चलता है या नहीं चलता है जब हम लोग अपडेट करते हैं यूजर में के यूजर अकाउंट में। तो यूजर में आते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे जैसे सोहन लिखा हुआ ना, अब सोहन कुमार सिंह कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद मैंने इसको अपडेट किया, मतलब सेव किया। सेव करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं टर्मिनल में एंड अपना सर्वर बंद करते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखने क्या मिल रहा है, यूजर इज अपडेटेड। तो अपडेटेड के केस में हम क्या करेंगे, अपडेटेड के केस में हम न्यू प्रोफाइल ना बना के, न्यू प्रोफाइल ना बना के उसमें ही अपडेट करेंगे। तो पहले मैं सर्वर दोबारा से रन कर देता हूँ, फिर से हम लोग अपने VS कोड में आएंगे एंड एल्स में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो प्रोफाइल है आपकी प्रोफाइल, क्या लिखा मैंने, यूजर प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, गेट करेंगे क्योंकि हम लोग इसमें, एंड यूजर डॉट इंस्टेंस डॉट नहीं सॉरी इक्वल, ये होगा हमारा अपडेट। इसको क्या करेंगे, प्रोफाइल को हम लोग सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे, सेव हो जाएगा हमारा। सर्वर चेक करते हैं, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं एंड सोहन था हमारे यहाँ पे, इसी को हमने सोहन कुमार से रे सोहन कर कुमार कर दिया, फोन नंबर डाल दिया इसका मैंने रैंडमली कुछ भी। एंड इसके बाद इसको हम लोग सेव करते हैं, डन हुआ। आप इसको अगर बंद करेंगे हम लोग, दिखा रहा है कि यूजर इज अपडेटेड। इसके बाद अगर मैं डैशबोर्ड में जाके देखेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल में जाके, ठीक है, तो sohan@gmail.com, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग वो चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे कुछ एड्रेस बढ़ा, यहाँ पे एड्रेस दे दिया मैंने कुछ भी रैंडमली, देन इसको मैंने सेव किया, सेव अपडेट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं। ठीक, अच्छा रन करना मुझे इसको। अब देखो एक मिस्टेक और हमको देखने को मिलेगी, वो क्या होगी कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास दो प्रोफाइल हैं। ठीक है, अगर मैं सोहन की प्रोफाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया, यस। एंड इसके बाद अगर हम लोग यूजर पे आते हैं, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी यूजर का अकाउंट है, और यूजर इस केस में अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करता है, मतलब यूजर अपने में चेंज करता है नाम वगैरह, जैसे सोहन की जगह मैंने कर दिया सोहन राजपूत कर दिया। इसके बाद अगर ये अपडेट करेगा तो इसको एक एरर देखने को मिलेगा। वो एरर क्या कह रहा है कि यूजर प्रोफाइल मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, ये लास्ट है बस, कि भाई देखो उसकी प्रोफाइल तो अगर नहीं है तो वो क्लियर कर देगा, अगर है तो अपडेट कर देगा। बट यूजर अकाउंट तो पहले तो हो चुका है क्रिएट, अगर नहीं है, अगर नहीं है, अगर है तो अपडेट करो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो, ये दो कंसेप्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ट्राई
यहाँ पे सारा डाटा डेटा आ जाएगा कि आप क्या करो भाई, कि अगर यूजर की प्रोफाइल है तो उसको अपडेट कर दो, अदरवाइज क्रिएट कर दो। आप क्या कर दो, क्रिएट कर दो। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, उसको क्रिएट करवा रहा हूँ। एंड इसके बाद अब ये जो मैंने किया है, ये यहाँ पे मैं कमेंट में लिख दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्रिएट द यूजर प्रोफाइल इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर यूजर प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप क्या करो, क्रिएट करो। ठीक है। And इसके बाद फिर से मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंट में कि प्रोफाइल बॉस was नॉट एग्जिस्ट बट क्रिएटेड। ठीक है, मतलब प्रोफाइल उसकी एग्जिस्ट नहीं करते, बट हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको क्रिएट कर दिया। एंड ठीक है, ये तो हो गया। एंड ट्राई क्यों लगाया हम लोगों ने यहाँ पे, ट्राई इसीलिए लगाया कि डिलीट द यूजर प्रोफाइल गेट एरर। डिलीट द प्रोफाइल गेट, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैंने ट्राई ब्लॉक क्यों लगाया यहाँ पे। ठीक है, इसके बिना भी तो काम चल रहा था हमारा, तो काम तो चल रहा था, बट काफी सारे मतलब सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं जहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। तो मैंने जितना उससे हो चुका है, जहाँ तक मुझे लग सकता था कि ये एरर आ सकते हैं, मैंने उन सभी एरर्स को इसमें हैंडल करने की कोशिश करी है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कुछ कंडीशन बनती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहाँ पे भी उस पर भी इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो अब इतना करने के बाद अब लोग हम लोग पहले आते हैं अपने सर्वर में, कोई एरर नहीं, ब्राउजर पर आता हूँ, चेक करते हैं कि अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो सोहन की प्रोफाइल थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक मनोज नाम से बनाता हूँ अकाउंट, मनोज। यहाँ पे डालेंगे इसका पासवर्ड। इसके बाद सेव करते हैं, डन हो गया। यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे मनोज सिंह, मनोज एट gmail.com, फोन नंबर 1 2 3 4 5 10। इसके बाद इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव हो गया। प्रोफाइल लिखते हैं, क्रिएट हो गई प्रोफाइल ऑटोमेटिक। यहाँ पर आते हैं, एंड इसमें हम लोग कुछ फील्ड ले लेते हैं, जिससे मैंने प्रोफाइल पिक्चर ले ली। प्रोफाइल डाउनलोड में तो कुछ भी ले लेते हैं एक रैंडमली, चलो मैंने अपनी ले ली। इसके बाद कवर फोटो, कवर फोटो में वीडियो नेशन ले लेता हूँ। ठीक है, लाइन एड्रेस ले लिया मैंने कुछ भी यहाँ पे। एंड ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, डन। ओके, सो सारी फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे सिग्नल यूज करते हैं। बट जो एक्सपीरियंस है उनको थोड़ी सी बोरिंग क्लास लगी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसमें ले लिया करने के लिए। बट अभी मैंने ये दिखाया है कि डेकोरेटर का यूज करके कैसे हम लोग सिग्नल ऐड करेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करने के बाद ना मैं डेकोरेटर का यूज करके दिखा दूँ आपको। इसी में देखो, बहुत ही सिंपल है कि जो हम लोगों ने पोस्ट मेथड बनाया था ना, यहीं पे ही आपको क्या लगा देना, डेकोरेटर लगा देना। कैसे, हैट लगाना है और रिसीवर का यूज करना है, RECEIVER, रिसीवर डॉट डिस्पैचर, DISPATCH, डिस्पैच मेथड का यूज करेंगे। रिसीवर मेथड लगाना है ना, रिसीवर। एंड रिसीवर में हम क्या करेंगे, पोस्ट अंडरस्कोर सेल, एंड उसके बाद हम लोग सेंडर का नाम दे देंगे, सेंडर इक्वल टू क्या है हमारा, यूजर, USER। बट अभी तक हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं कराया, तो इंपोर्ट कैसे कराएंगे देखो, बहुत ही सिंपल है। फ्रॉम जेंगो डॉट डिस्पैच से इंपोर्ट कर लेंगे रिसीवर। ठीक है, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अगेन ये सेम फंक्शनलिटी हमारी काम करेगी। दिखाऊंगा मैं आपको एक बार।
ये पहले कोई एरर तो नहीं है भाई, कोई एरर नहीं है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। ब्राउजर पर आते हैं और मैं एक यहाँ पे एक अगेन एक नया यूजर क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया अतुल, पासवर्ड ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, सेव करते हैं। क्या दिखा रहा है? पासवर्ड नहीं मिल रहा। परफेक्ट। उसके बाद अगर हम लोग इसका नाम ऐड कर दूँ लगा समय, अतुल कुमार एट gmail.com। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, प्रोफाइल में आप देखोगे प्रोफाइल रेडी है हमारी। मैं आप सारे फील्ड यहाँ पे फिल कर सकते हो। अपडेट करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे मैं। सेव और अपडेट, मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो सिग्नल्स का। आप डायकोटा का यूज कर सकते हो या आप मैन्युअली भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को नए वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।